शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं मंडी खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मंडी खबर में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे कैसा रहेगा बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, मूंगफली, धान, धनिया, कपास और टमाटर की। इसके अलावा भी कई कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर के जरिए जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे मंडी खबर की सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। जसदण मंडी में 250 रुपये गिरा मूंग का भाव, कुस्तगी मंडी में 650 रुपये की तेजी आई। मैनपुरी मंडी में 10 रुपये चढ़कर 4,310 रुपये पर हुए मूंगफली के सौदे। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 50 रुपये की गिरावट। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार 1,367 मीट्रिक टन के पार है। दाहोद मंडी में 1,820 रुपये रहे धान के भाव। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और सबसे पहले आज हम बात करेंगे मूंग के बारे में। मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज़्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंग के कारोबार पर एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 7 अगस्त को मूंग का भाव रहा 7,750 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद भाव 7,500 रुपए हो गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में बढ़त रही। यहां 7 अगस्त को मूंग का भाव था 7,950 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद मूंग 8,000 रुपए पर बिकी। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में बीते बुधवार को मूंग का भाव था 6,350 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 650 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की टावा मंडी में 7 और 8 अगस्त को मूंग के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,500 रुपए पर बना रहा। इसी तरह टुंडला मंडी में भी 7 अगस्त को मूंग का भाव था 7,950 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,950 रुपए पर बरकरार रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 66,421 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 88,240 टन का हुआ था। यानी अब तक कुल दलहन के निर्यात में करीब 21,000 टन तक की कमी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से हमने मौजूदा आंकड़े देखे मूंग के, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मूंग की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है जी। जिन किसान भाइयों के पास इसके साथ स्टॉक है मूंग का इस समय, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? मंडियों का रुख करना चाहिए, इंतजार करें?
जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती की उम्मीद है, जिसके कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मूंग का स्टॉक है, हमारे बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मूंगफली के बारे में। गुरुवार को अधिकतर मंडियों में मूंगफली के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आवक की बात करें तो गुजरात की मंडियों में 8 अगस्त को आवक अधिक देखने को मिली। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही मूंगफली के कारोबार पर आइए एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 7 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,750 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद भाव 5,700 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही जसदर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त रही। यहाँ 7 अगस्त को मूंगफली का भाव था 5,500 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद मूंगफली 5,600 रुपए पर बिकी। अमरेली मंडी में बीते बुधवार को मूंगफली का भाव रहा 5,760 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 35 रुपए की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद भाव 5,725 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में 7 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,050 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। राज्य की ही मैनपुरी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में कुछ बढ़त देखने को मिली। यहाँ 8 अगस्त को मूंगफली 10 रुपए चढ़कर 4,310 रुपए पर बिकी। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपेडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन तक की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से बाजार के आंकड़े हमने देखे बीते दिनों में, आने वाले दिनों में बाजार की भाव किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और मूंगफली का बाजार किस तरफ रुख करेगा? मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मूंगफली की कीमतों में तेजी का सिलसिला देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास मूंगफली का स्टॉक इस समय है, क्या वो मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? क्या रणनीति बनाएं? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक मांग में उतार चढ़ाव के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा बहुत नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मूंगफली का स्टॉक है, अगर इंतजार कर सकते हैं, मांग में मजबूती के चलते कुछ दिनों के बाद आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में बाजरे के सौदे किस प्रकार से रहे, इसकी जानकारी आपको देते हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की अमरेली मंडी से, जहां पर बाजरे के सौदे 2,275 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं बात अगर कर्नाटक की कुश्तगी मंडी की करें तो बाजरे के सौदे यहां पर 2,503 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे के सौदे 3,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की लालसौट मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 2,285 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि बाजरे के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे धान की।
आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन पहले बात धान की कर लेते हैं। इन दिनों ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव 1,820 रुपये प्रति कुंटल रहा। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान के सौदे 3,298 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान 2,300 रुपये प्रति कुंटल पर बिके। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान धान के सौदे यहाँ पर 2,050 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जून महीने के दौरान कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,367 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1,357.55 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। चलिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से हमने धान के सौदों में उठापटक देखी और हमने देखा कि किस तरीके से वृद्धि भी हुई है, तो आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिखेगा? धान की बात करें तो इसकी कीमतों में मामूली तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में धान की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा जी। यानी मान के चलें कि किसान भाइयों का भी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी, तब मंडियों का रुख करें या अभी कर सकते हैं? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ चावल के निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की संभावना है जी। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में धान की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार किसान भाई थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। मांग में मजबूती के चलते धान के भाव में तेजी आएगी और आप अपना मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ के बाजार भाव के बारे में। देश भर की मंडियों में किस तरीके से भाव रहे, बात करें गुजरात की सिद्धपुर मंडी में, तो जहां पर जौ के सौदे 2,105 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ 2,037 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी की बात करें तो जौ के सौदे यहाँ पर 2,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2,225 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि जौ के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धनिया के बारे में। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की अमरेली मंडी में धनिये का भाव 6,125 रुपये रहा। हलवद मंडी की बात करें तो यहाँ पर धनिये के सौदे 6,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पोरबंदर मंडी में धनिया 5,915 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 6,360 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले भारतीय मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 की बात करें तो इसकी तुलना में निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये के निर्यात में करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है।
चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखा कि धनिये के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है और बाजार के आंकड़े कुछ इस प्रकार से रहे। आने वाले दिनों में धनिये का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? धनिया की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का सिलसिला देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय धनिये का स्टॉक है वो उनको इंतजार करना चाहिए या मंडियों का रुख करें, क्या रणनीति बनाएं शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में धनिया की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास धनिये का स्टॉक है उनके लिए हमारे बाजार की राय यही है, बाजार के जानकार की राय यही है कि आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो मांग में मजबूती के चलते भाव में बढ़ोतरी होगी और आप अपनी स्टॉक का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वार के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में ज्वार के सौदे किस प्रकार से हुए, शुरुआत करेंगे गुजरात की धरौल मंडी से, जहाँ पर ज्वार का सौदा 3,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ, जबकि कर्नाटक की हुबली मंडी में ज्वार 2,568 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो ज्वार के सौदे 5,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि ज्वार के ये सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे कपास और टमाटर का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कपास की। बुधवार को गुजरात की अधिकतर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात अगर हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में कपास का भाव 7,315 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जसदण मंडी की बात करें तो भाव यहां पर 7,650 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। धरौल मंडी में कपास 6,275 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी की बात करें तो कपास के सौदे यहां पर 7,030 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पैदावार पर कपास के नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल कपास की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान कपास की पैदावार 325.22 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े कपास के हैं, आने वाले दिनों में कपास का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? कपास की बात करें तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। जहां तक मांग की बात करें तो मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी।
और जिन किसान भाइयों के पास इस समय कपास का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतजार करें? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कपास की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास कपास का स्टॉक है उनके लिए बाजार के जानकार की यही राय है कि आप इंतजार कर सकते हैं, तो आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और अपनी उपज का आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मक्के के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में मक्के के सौदे किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात के दाहोद मंडी से करते हैं, जहां पर मक्के के सौदे 2550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिम्मतनगर मंडी में कपास का भाव 2500, मक्के का भाव 2550 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्के के सौदे 2150 रुपये प्रति कुंटल पर रहे और मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मक्के के सौदे 2656 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि मक्के के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात गेहूं की कर लेते हैं। बाजार भाव कैसा रहा गेहूं का? गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं के सौदे 2800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। धरोल मंडी में गेहूं का भाव 2435 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। हलवद मंडी में गेहूं 2675 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी और अमरेली मंडी की बात करें तो गेहूं के सौदे यहां पर 2775 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि गेहूं के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। आखिर में बात टमाटर की कर लेते हैं। गुरुवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की मोरबी मंडी में टमाटर के सौदे 2750 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 2650 रुपये प्रति कुंटल पर टमाटर का भाव रहा। वहीं अगर बात हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 2500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो टमाटर के सौदे यहाँ पर 4250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की कर लें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आपने टमाटर के मौजूदा आंकड़े देखे, आने वाले दिनों में बाजार भाव टमाटर का किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? टमाटर की बात करें तो इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम है जी। जहां तक मांग की बात करें तो मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आवक में कमी के कारण कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार के अनुसार यही राय है टमाटर के बाजार को लेकर। किसान भाई इस राय के अनुसार मंडियों का रुख करें। शिव श्रीवास्तव जी, कीमती समय निकालकर आपने कृषि जिंसों पर हमारे किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण राय साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से हाजिर होंगे कृषि जिंसों के नए भाव लेकर, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। संजना, तो तुरिया तुरिया गा के तुरियावस्था में लेके गए। जो वेदांता में बोलते हैं ना, द हाईएस्ट मेडिटेटिव स्टेट इज तुरिया इन संस्कृत। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सर, वो ईमेल मुझे फिर से आई। वो सिर्फ ये चाहता है कि निधि देव से दूर रहे। एक निधि जिसको कोई डरा रहा है, एक तुम जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, और तीसरा वो जो ये कर रहा है। ओह नो,
व्हाट्सएप मिरर्ड है। देखो, क्रिमिनल को अभी ये नहीं पता कि हमें पता है कि उसने ये क्या करना है। वो तुम्हारी हर पर्सनल पिक्चर देखना चाहेगा। मुझे लगता है मेरे पास एक और तरीका है उस क्रिमिनल तक जल्दी पहुंचने के लिए। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। There are a number of new technologies that are going to have a revolutionary impact. Welcome to the first season of B Cubed, The machines are able to predict the sentiments in written language, where we uncover AI secrets. On human imagination, because that can never be replaced. Exploring electric vehicles, legal tech, and more. Huge new revolution of electric vehicles. AI technology changing lawyers' lives for 20 years. Painful log of cases that we have pending in our country today. Delving into health, food, and customer desires. Eliminate a certain class of foods. What people, customers, consumers want. The body healing itself. Confronting global challenges head on. And the largest driver that would affect global warming. All diverse domain practitioners under one roof, engaging in groundbreaking discussions. Welcome to B Cubed, breaking boundaries with Sabir Bhatia. Watch B Cubed on every Friday at 7:30 p.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एंजॉय कीजिए सुपर हिट फिल्म्स। तुम एक खतरनाक जासूस हो, एक गद्दार हो, एक देशद्रोही हो। हमें 3 महीने के अंदर ये मकान खाली करना पड़ेगा। मैं भी पृथ्वी पर अपनी पूजा चाहती हूँ। हर रोज 1 बजे। हम राजा से रंग हो गए बाबू। जिंदगी एक सफर है सुहाना। आपका प्यार नहीं मिलता तो मैं दुनिया में किसी को नहीं जाकर मर जाऊंगी। डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।